नमस्कार सभी को। 23 जनवरी 2024 ग्वालियर के सभी हॉस्पिटल्स में हड़कंप मच जाता है। करीब 548 लोग ये शिकायत दर्ज करते हैं कि हमें किसी स्ट्रे डॉग ने काटा है। इतने सारे केसेस एक दिन में दर्ज होने के पूरे ग्वालियर में हड़कंप मच जाता है। लेकिन ये डॉग्स हमारी सिविलाइजेशन में आए कैसे? क्या है ये टर्म स्ट्रे डॉग्स और क्यों ये हमें काटते हैं? जानते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ग्रंथ जैन और आपका अपने चैनल द नॉलेज हब पे स्वागत करता हूं। पिछले एग्जाम्पल से आप देख के समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये डॉग्स हमारी सिविलाइजेशन में कैसे आए? इसका जवाब देती है जनवरी 2021 में पब्लिश हुई द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की एक रिपोर्ट, जिसमें वो बताते हैं कि आज से करीब 23,000 साल पहले डॉग का डोमेस्टिकेशन हमारी सिविलाइजेशन में हुआ। साइबेरिया में ग्रे वुल्फ नाम के एक वुल्फ को हमारे सिविलाइजेशन में डोमेस्टिकेट किया गया। लेकिन ये हमारे सिविलाइजेशन और डॉग्स का इंटरमिलियन कैसे हुआ? तो इस बात को लेके अगर हम ये सोचें कि कोई डॉग ह्यूमन टेरिटरी में घुसा और किसी ह्यूमन ने उसकी भूख मिटाने से उसे खाना दिया, तो ये डायरेक्टली यूटिलिरियन एथिक्स से कनेक्ट करता है, जिसका मतलब ये है कि इंसान को उसे खाना देने में अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम उस रिपोर्ट की माने तो वहाँ पे खाने की तलाश में आए ग्रे वुल्फ्स सबसे पहले ह्यूमन से मिले और वहाँ पे ह्यूमन्स और डॉग्स आपस में मिले। वक्त के साथ डॉग्स ह्यूमन्स के अच्छे कंपेनियन बनने लगे और क्योंकि उस समय के इंसान हंटर्स थे तो हंटिंग में भी मदद करने लगे। टाइम के साथ इंसानों को कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स के लिए कुछ पर्टिकुलर डॉग्स अच्छे लगे, जैसे हंटिंग के लिए जैक रसेल टेरियर और डैशर्ड्स, वही डोमेस्टिकेशन के लिए शीप डॉग्स और कॉलीज, वही दूसरी तरफ सिक्योरिटी के लिए डोबरमैन। वही दूसरी तरफ बिल्लियों की भी कहानी काफ़ी सेम थी, लेकिन 8,000 साल पहले, यानी उतनी पुरानी नहीं जितनी डॉग्स की, 8,000 साल पहले बिल्लियों का भी डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। तब इंसान खेती करने लगा था और खुद से अनाज उगाने लगा था। उस समय पे क्योंकि इंसान अनाज उगाने लगा था और चूहे हमारी फसलों को ख़राब कर देते थे, इसलिए वहाँ पे बिल्लियों का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ, क्योंकि ये म्यूचुअली इंसानों को ही बेनिफिट कर रहा था। बिल्लियाँ चूहों को मार देती, जिससे फसल बच जाती। अब वापस हम डॉग्स पे आते हैं, तो स्ट्रे डॉग्स कैसे हैं? हमने ये समझ लिया कि डॉग्स हमारी सिविलाइजेशन में कैसे है, लेकिन कि स्ट्रे डॉग्स कहाँ से आए? स्ट्रे डॉग्स का सबसे बड़ा रीज़न है पैट अबंडन। पैट अबंडन क्योंकि जब डोमेस्टिकेट किया गया, फिर टाइम के साथ डॉग्स का फिर छोड़ने भी शुरू किया गया, क्योंकि कुछ मालिकों को उनका बर्डन लगने लगा, अफोर्ड नहीं कर पाते थे उनका ट्रीटमेंट, तो उन्हें छोड़ दिया जाता था। अभी रिसेंटली मार्स पेट केयर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया में हर 50% डॉनर ने कम से कम एक पेट को छोड़ा है, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। और ये भी बताया है कि करीब 80 मिलियन होमलेस यानी एबेंडन पेट्स इंक्लूडिंग डॉग्स एंड कैट्स यहाँ पे इंडिया में अभी भी मौजूद है। वैसे तो ये करना इलीगल है बिकॉज ऑफ प्रिवेंशन टू क्रूअल्टी फॉर एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। लेकिन डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स ऐसे ही बनते हैं, लेकिन शुरू में ये डॉग्स क्योंकि छोटे होते हैं, घर की कंफर्ट से भी बाहर आते हैं, ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन इनके बच्चे हर वक्त ऐसी सिचुएशन का बचपन से ही सामना करते हैं और इसलिए स्ट्रे डॉग्स पढ़ते हैं। लेकिन स्ट्रे डॉग्स को रोकने का क्या तरीका हो सकता है? सबसे पहला जो तरीका लोगों के मन में अक्सर आता है, इन्हें मार दो। सुनने में काफ़ी अजीब लगता है और डरावना भी, लेकिन इसको कई बार ट्राई किया जा चुका है। यहाँ तक कि यूएसए में तो जब 2007 में रेबीज को एलिमिनेट किया गया था, उस समय यूएसए में इस चीज़ को ट्राई भी किया गया था। न्यूयॉर्क, बॉस्टन जैसे कई शहरों में स्ट्रे डॉग्स को मार दिया गया था। लेकिन ये इंडिया में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैट्स एंड डॉग्स के अंदर जो प्रेगनेंसी टाइम होता है वो सिर्फ 2 महीने का होता है,
इसका मतलब अगर आपको स्ट्रे डॉग्स को मार के पूरी तरह ख़त्म करना है तो आपको करीब 2 महीने में सब स्ट्रे डॉग्स को अपने एरिया से ख़त्म करना होगा। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल और एक्सपेंसिव है। यहाँ तक कि केरला में एक कम्युनिटी भी इस काम के लिए बनाई गई, लेकिन उनका काम सिर्फ 6 महीने ही चल पाया। यहाँ पे जो दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन हम कह सकते हैं वो है स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी करा दी जाए इन डॉग्स की। सुनने में भी WHO भी इसकी काफ़ी बात करता है, लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट ने इस चीज़ के प्रोग्राम्स चलाया है वो सिर्फ स्ट्रे डॉग्स के लिए। लेकिन हमारे हिसाब से इसको पेट्स को भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी पेट का बच्चा होता है तो मालिक उस बच्चे को रख सकते नहीं है, तो सोचते कि हम इन्हें कहीं छोड़ देंगे, डस्टबिन में छोड़ देंगे या किसी रेस्टोरेंट के किनारे छोड़ देंगे, कौन देख रहा है, सबसे सस्ता पड़ेगा, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन कराना काफ़ी महंगा पड़ता है। तो ऐसे में पेट स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स भी चलानी चाहिए सरकार को, जिससे इन स्ट्रे डॉग्स को पैदा होने से रोका जा सके। यहाँ पे तीसरा जो सबसे अच्छा तरीका है वो है आसपास साफ सफाई रखना। किसी भी जगह पे डॉग्स की रहने की एक होल्डिंग कैपेसिटी होती है जो डिपेंड करती है उस जगह के लैंड एरिया पे, रिसोर्सेज जैसे फूड और वाटर पे। और अगर हम यहाँ पे उनके फूड जो कि ज़्यादातर डस्टबिन के डंप्स होते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, इंडिया में साफ़ सफाई रखी जाए, गड्ढे भरे जाए जिससे गड्ढों में गंदा पानी भी ना भरे, तो शायद स्ट्रे डॉग्स कम हो जाए। लेकिन ये सब काम सरकार और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके पीछे कोई डॉग पड़ जाए तो आपको कैसे बचना है ये भी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है बिल्कुल भी भागना नहीं है। ये कुत्ते को और कंफर्म करा सकता है कि आप उससे डर रहे हो, मतलब वो कोई बुरा इंसान है और वो आप पे हमला करेगा। लेकिन आपको डर के भागना नहीं है, आपको कुत्ते के कहीं पे खड़ा हो जाना है सेफ जगह पे जहाँ पे लोग हो या फिर कोई ऐसा हो जाओ कि मदद करे। कोई ना हो तो डॉग से दूर जाके खड़े हो जाइए, ऐसे में कुत्ते का एग्रेशन कम हो सकता है। अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है कि आप दूर जाके खड़े हो सके तो कुत्ते से ज़्यादा आई कांटेक्ट ना करके थोड़े साइड में खड़े हो जाइए, इससे कुत्ते का एग्रेशन कम हो सकता है। लेकिन एक बहुत बुरी डिजीज़ है रेबीज़। ये रेबीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो अगर आपको हो गया तो आपका डेथ चांस 100% है। अगर हम यही चीज़ कोविड-19 से कंपेयर करते तो कोविड-19 में यही चीज़ पहले फेज़ में 0.1, दूसरे फेज़ में 0.5 और तीसरे फेज़ में 1% तक पहुँची थी। बट रेबीज़ में ये चीज़ 100% है, और अगर आपको रेबीज़ हो जाता है तो इसका कोई इलाज भी नहीं है। मतलब अगर आपको रेबीज़ हो गया तो एक बारी में आपकी मौत पक्की। रेबीज़ वाले कुत्तों के अंदर खासकर एक चीज़ जो आप देखेंगे वो किसी को भी पकड़ के बिना बात काटेंगे। तो अगर आपने सही समय पे अगले 24 घंटे में अपना पहला इंजेक्शन नहीं लगवाया तो आपको रेबीज़ हो सकता है, जिससे आपकी मौत हो सकती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी और वीडियोज़ हैं उन्हें भी देखिएगा। धन्यवाद।